Hello everyone, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 17 of NCERT EVS class 5th, that is Across the Wall. Here is an article, okay. 2007 में इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर था उसमें एक ये आर्टिकल छपा था जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी और जिसने सबको सरप्राइज़ भी कर दिया था। तो क्या था इसमें, ये था कि कुछ जो महाराष्ट्र में मुंबई में रहने वाली जो कुछ गरीब घर की लड़कियां थी उन्होंने बास्केटबॉल खेल के अपने स्टेट का नाम रोशन किया था, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनकी स्टोरी, क्या है इनकी स्टोरी। ओके, सो स्टार्स इन हर आइज़, इनकी आँखों में तारे, सितारे। ओके, Just 13 years old, अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है ना। क्या चैप्टर का नाम है? अक्रॉस द वॉल, दीवार के उस पार। सो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है आज की। जो अफसाना मंसूरी है वो 13 इयर्स ओल्ड की है और ऑलरेडी वो वॉल को जंप कर चुकी है, यानी जंप करके पार कर चुकी है। द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। वॉल कौन सी थी? उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में जो वॉल थी, दीवार थी, उसको वो जंप करके पार कर चुकी थी। द वॉल मेड बाय सोसाइटी, ये वॉल किसने बनाई थी? सोसाइटी ने बनाई थी। फॉर अ गर्ल हु वॉशेस अनटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, एक लड़की के लिए जो क्या करती है, बर्तन धोती है अपने लिविंग के लिए, यानी उसके खर्चे के लिए वो ये काम करती है। द जेंडर वॉल हर मदर लैंड पुट अप फॉर हर, और उसने जेंडर वॉल किसने क्रिएट किया था? उसकी मदर ने। कहते हैं ना कि जैसे लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, ऐसा पहले कहते थे। तो ये जेंडर वॉल उसकी मदर ने क्रिएट कर दिया था। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA, लेकिन आज अफसाना खुद ही NBA की एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन चुकी थी, यानी एक मजबूत दीवार। NBA क्या है? NBA है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई, यानी एक बास्केटबॉल एसोसिएशन है मुंबई में जिसकी स्ट्रॉन्ग वॉल बन चुकी है अफसाना। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स, और आज वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ही सबको नहीं दिखा रही है, वो अपनी 5 और अदर गर्ल्स, यानी जो उसकी फ्रेंड्स हैं या दूसरी जो 5 लड़कियां हैं, वो भी उनकी स्ट्रेंथ का भी सोर्स है वो। ओके, हु हैव कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट, जो उसके साथ बास्केटबॉल कोर्ट में आई। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स, और अपनी जो डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ के जो उसके साथ बास्केटबॉल कोर्ट में आई। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम, और आज वो उस यंग टीम की स्टार है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब्स टीम, जिस टीम ने मुंबई के कुछ जो क्लब टीम्स थे उनको सरप्राइज़ कर दिया था। विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड कॉरेज, जिनमें इन लड़कियों में बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, साहस था। द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, और ये टीम कहाँ पहुँच गई थी? सेमीफाइनल में पहुँच चुकी थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में। सोचो, गरीब लड़कियाँ जो झुग्गी में रहती थी उनको बास्केटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया था उनके पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती, इस तरह से बोल के उन लड़कियों ने इतनी अचीवमेंट हासिल की। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की स्टोरी क्या है। मीटिंग द टीम, वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में। वी थॉट ऑफ मीटिंग दिस गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यू, तो इन्होंने सोचा कि इन गर्ल्स से मिले और ये आपसे मिलवाएं। ओके, सो वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यानी
इन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और ये कहाँ जा रहे हैं, उस टीम के सभी लड़कियों से मिलने, ताकि हम इनके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें। ओके, सो जो ये राइटर हैं इन्होंने क्या किया, वहाँ रेलवे स्टेशन से ये कहाँ गए, ये देखो, फ्रॉम देयर वी वॉक टुवर्ड नागपाड़ा, ये वहाँ से नागपाड़ा की तरफ गए। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, और इनको बस 20 मिनट्स ही लगे वहाँ पहुँचने में। देयर वी मेट अफसाना एंड अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, जहाँ पे ये अफसाना के साथ साथ दूसरी लड़कियों से भी मिले जो बास्केटबॉल एसोसिएशन के मेंबर्स थी, है ना। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स, और फिर हम क्या करेंगे, इनके इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे। ओके, मीट दिस स्पेशल टीम, मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन, ये लड़कियां हैं सभी। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट एंड बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। स्टार्टिंग में लड़कियां चुप थी, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो स्टार्टिंग में किसी को भी हेजिटेशन होती है ना किसी से बात करने से, तो वो लड़कियां भी चुप थी, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो चुप नहीं हुई, यानी वो कंटिन्यू अपने बारे में बताती रह गई। जरीन बिगेन, जरीन ने शुरू किया, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, कहती है कि मेरा घर इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। ये ग्राउंड जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, इसके बारे में बात हो रही है कि ये जो ग्राउंड है यानी इसके घर के बिल्कुल सामने है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, मेरा भाई यहाँ पे खेला करता था। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले, और मैं अपनी बालकनी में इन बच्चों को, लड़कों को खेलते हुए देखा करती थी। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, मैं उस टाइम क्लास 7th में थी। वेन एवर द बॉयज़ प्लेड अ मैच मैनी पीपल कम टू वॉच, और जब भी ये बॉयज़ कोई मैच खेलते थे तो बहुत सारे लोग इनको देखने आते थे। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज, और जो विनिंग टीम थी यानी जो टीम जीतती थी उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। एवरीवन चीयर द प्लेयर्स, और सभी प्लेयर्स को चीयर करते थे। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, और ये सब देख के इसके मन में भी ऐसा होता था कि मुझे भी खेलना है। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे भी ऐसा चांस मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने का। ये कौन पूछ रहा है अपने आप से, जरीन बात करती थी अपने आप से कि क्या ऐसा मुझे भी चांस मिलेगा। आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से पूछा, बट वॉज अफ्रेड, बट वो डर रही थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो कोच जो थे वो जरीन के पापा के अच्छे फ्रेंड थे। द कोच सेड, वाई नॉट, क्यों नहीं, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू, कहते हैं कि अगर आप कुछ और लड़कियों को लेके आते हो तो आपकी एक टीम बन जाएगी और फिर उसके बाद मैं आपको सिखा सकूँगा। ओके, क्योंकि अकेली लड़की को वो कैसे टीम में खिला सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आप और लड़कियों को लेके आओ ताकि आपकी टीम बन जाए और आप ग्रुप में सीख पाओ, जिससे आपके लिए अच्छा होगा। आगे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट, इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई जगह है जहाँ खेलने की जगह है। व्हाट डू पीपल प्ले देयर, हु प्लेज देयर, अगर कोई ग्राउंड है तो वहाँ पे लोग क्या खेलते हैं, है ना। व्हाट डू पीपल, क्या खेलते हैं वहाँ पे, और हु प्लेज देयर, और क्या कौन खेलते हैं वहाँ पे, बड़े खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ कौन खेलते हैं। डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर, क्या आपकी उम्र के बच्चों को भी वहाँ खेलने का चांस मिलता है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, और इस जगह पे और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी अलग अलग तरह की गेम्स के अलावा कोई एक्टिविटी या और कुछ वहाँ पे आप ये सब फाइंड आउट करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी आस्क्ड, वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग, हमने पूछा कि क्या शुरुआत में ये इजी था। खुशनूर, अब खुशनूर आंसर करती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था, बट आई इंसिस्टेड दे एग्रीड, बट मैंने इंसिस्ट किया उनको, बार बार इनको मनाने की कोशिश की होगी खुशनूर ने, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो मान गए। अफसाना क्या कहती है, माई मदर वर्क्स
इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल। मेरी मदर फ्लैट्स में काम करती है और हमें स्कूल भेजती है। आई आल्सो हेल्प हर, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry। जब मैंने अपने प्लान बताया उनको कि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ, तो जो उनकी अम्मी थी वो गुस्सा हो गई। वो बता रही है, शी सैड, उसने कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, कि गर्ल्स जो हैं वो बास्केटबॉल नहीं खेलती। डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, अपना काम करो, स्कूल जाओ और स्टडी हार्ड यानी अच्छे से पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ग्राउंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है खेलने के लिए। बट when my friends and coach sir talked to her, अम्मी एग्रीड। बट जब मेरे फ्रेंड्स ने और कोच सर ने उनसे बात की तो जो मेरी अम्मी हैं वो एग्री हो गई। आफरीन, अब आफरीन क्या कहती है? वी वर नॉट अलाउड, आफरीन को भी अलाउड नहीं किया गया था, बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि वो लड़की थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, और जो आफरीन क्या कहती है कि मेरी दादी हम सबसे बहुत गुस्सा हो गई थी। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले, बट फिर भी हम 3 बहनें यहाँ पर खेलने के लिए आए। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड विल स्कोल्ड अस कोच सर, आवर कोच सर, ग्रैंड मदर ने इनको भी पनिशमेंट दी और इवन इनके जो कोच सर थे इनको भी स्कोल्ड यानी डांटा। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, तुम्हें खेलने के लिए प्रॉपर सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, और तुम्हें खेलने के लिए दूध चाहिए ताकि तुमको ज़्यादा ताकत आ सके, मतलब स्ट्रेंथ हो तभी तो खेलेगी ना। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, तो इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स, बट जो इनके पिता थे वो इनकी फीलिंग्स को समझते थे। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, उन्होंने इनको स्पेशल मूव्स भी सिखाए जो गेम में यूज़ होते हैं। माई डैडी आल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग, और जब उनके डैडी छोटे थे तो वो भी इस ग्राउंड में खेलते थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे, कपड़े नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद द प्लास्टिक बॉल, और वो प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, डैडी ने उनको बताया कि जब वो खेलते थे तो उनका कोच कौन था? बच्चू खान था, है ना। ही सा माई डैडी प्लेइंग वंस, यानी जो बच्चू खान थे उन्होंने इनके पिता को एक बार खेलते हुए देखा। ही रियलाइज्ड दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, उन्होंने देखा, रियलाइज़ किया कि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से खेल रहा है और उसकी ट्रेनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लॉथ्स टू माई डैडी, और उन्होंने इनके डैडी को क्या दिया? प्रॉपर शूज़ दिए, क्लॉथ्स दिए, ताकि वो अच्छे से खेल सके। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छा प्लेयर बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, बट क्योंकि घर के प्रति जो जिम्मेदारियाँ थी उनकी, जिसकी वजह से ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब, उन्होंने गेम छोड़ दिया और एक जॉब करना शुरू कर दिया, जॉब ले ली। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, सो इनके डैडी क्या चाहते थे कि वो नहीं खेल पाए, बट इनके जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं वो खेले और एक अच्छा प्लेयर बने। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। हैज़ एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स? अब आपको बताना है कि क्या आपके घर में किसी ने आपको किसी तरह के कुछ गेम्स को खेलने के लिए मना किया है, और अगर मना किया है तो कौन से गेम को खेलने के लिए मना किया है, चाहे वो आप बॉय हो या गर्ल हो। होता है ना, पेरेंट्स किसी गेम के लिए किसी बॉय को मना करते हैं, कभी किसी गर्ल को बोलते हैं ये गेम गर्ल्स नहीं खेलती हैं, है ना। तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। हु स्टॉप्ड यू एंड वाई, व्हाट डिड यू डू देन, आपको किसने स्टॉप किया, किसने रोका और क्यों रोका, एंड फिर उसके बाद आपने क्या किया। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जैसे आपको आपके फादर ने रोका, मदर ने रोका, या किसने रोका और क्यों रोका, ओके। और फिर आपने क्या किया। डिड एनीवन हेल्प यू एंड इनकरेज यू टू प्ले, क्या आपकी किसी ने हेल्प की कि नहीं आप ये गेम खेल सकते हो, आपको इनकरेज किया, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर लिख सकते हो, ओके। वी आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम, हमने उनकी टीम के बारे में पूछा। वन गर्ल
वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, हमें बिगनिंग में थोड़ा स्ट्रेंज लगा. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर, और हम यहाँ पे पहली गर्ल्स टीम थी, यानी इससे पहले कोई भी गर्ल्स टीम नहीं बनी थी. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, पीपल अक्सर आते थे और हमें प्रैक्टिस करते हुए देखते थे. दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, और वो बहुत ही क्यूरियस होते थे, यानी उनको ये जानने की इच्छा होती थी कि किस तरह से गर्ल्स खेलती हैं बास्केटबॉल, बिकॉज अभी तक उन्होंने बॉयज़ को ही खेलते हुए देखा था ना, इसलिए. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, लेकिन अब जो लोग हैं वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होते हैं. दे हैव बिगिन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन आल्सो प्ले वेल, अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गर्ल्स हैं वो भी खेल सकती है ना. नाउ नेक्स्ट है अफसाना. अफसाना, आई वॉज 11 years old when we first started playing, जब मैं 11 years की थी तब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था प्ले करना. एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच, सॉरी, और फिर हमें अलाउ नहीं था कहीं और जाने के लिए, खेलने के लिए. इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन, अब इस बात को 2 साल हो चुके हैं. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, और अब हम दूसरे जगहों पे भी खेलने जाते थे. बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर कोचिंग, और ये सब कुछ हो सका हमारी कठिन मेहनत और जो हमारे सर ने हमें कोचिंग दी उसकी वजह से. अनदर गर्ल, येस वी रियली वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की. सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइज, ये पहले क्या करते थे, जॉगिंग करते थे और फिर एक्सरसाइज करते थे. सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, और सर इनको सिखाते थे कि किस तरह से अच्छे से ये गेम खेल सकते हैं. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, हम ये प्रैक्टिस करते थे कि किस तरह से ये बॉल को डॉज करते हुए दूसरी टीम के साथ खेल सकते हैं. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और ये बास्केट में किस तरह से बॉल को थ्रो करना है. टू स्कोर अ गोल कैसे स्कोर करना है. टू पास द बॉल वेल, बॉल को कैसे पास करना है. एंड रन फास्ट ऑन कोर्ट, और कोर्ट पे कैसे फास्ट दौड़ना है, ये सब उनको सिखाया जाता था. आफरीन, सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल, प्ले लाइक अ प्लेयर, सर इनको क्या कहते थे जो इनके कोच सर हैं कि खेलते टाइम आप ये मत सोचो कि आप गर्ल्स हो, बस एक प्लेयर की तरह खेलना है. कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजॉयड, अगर थोड़ी बहुत भी आपको इंजरी होती है, कुछ चोट लगती है, तो भी आपको खेलते रहना है. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कहते थे और क्या कहते थे, कम ऑन यानी उठो आप ठीक हो जाओगे, गेट अप, है ना. नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और अब इनका गेम जो है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका था. एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, और सब कहते थे कि हम बिल्कुल बॉयज़ के जैसे ही खेलते हैं. वन गर्ल, वी आल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, एक गर्ल कहती है कि हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते थे. वी वॉन्ट दैम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, क्योंकि ये चाहते थे कि समान, एक दूसरे को समान समझे ये और एक साथ खेले, कोई भेद ना करे कि लड़का है और लड़की है. दे शुड नॉट बी lenient बिकॉज वी आर गर्ल्स, वो उनको lenient नहीं होना चाहिए क्योंकि हम गर्ल्स हैं ऐसा सोच के, मतलब बॉयज़ उनको ऐसे हल्के में ना ले. समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them. Sometimes इनको गुस्सा आता था क्योंकि बॉयज़ जो है इनकी नकल करते थे, बट ये उसको चैलेंज की तरह लेते थे और इसकी जो इन लड़कियों की जो मिस्टेक्स होती थी उसको ठीक करते थे. और इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट, और अगर लड़के इनको चीट करने की कोशिश करते थे तो इनको स्कोल्ड यानी पनिशमेंट भी देते थे उनको. सो स्टूडेंट्स, हमने ये जो लड़कियों का इंटरव्यू था वो पढ़ लिया. सो स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.